बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक किराने वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वो बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। गांव में जिसे भी जरूरत होती, भोला उसे उधार में सामान दे देता था। लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। अरे भोला, जरा जल्दी से 1 किलो शक्कर तो तौल देना भाई। ये लीजिए आपकी शक्कर, पूरे 1 किलो है। और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। अरे भोला भाई, बात ये है कि अभी जेब खाली है और घर पर चाय चढ़ी हुई है। चीनी ऐन वक्त पर खत्म हो गई, इसलिए दौड़ा चला आया। पैसे कल पक्का दे दूंगा, आखिर इसी गांव के तो हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। छोड़िए भाई, पैसे तो आते रहेंगे, आप कल दे देना। तभी दुकान पर मदन का आना होता है और वो आते ही कहता है, अरे ओ भोला, 2 किलो चावल निकाल देना। कहां भागे जा रहे हो भाई? कम से कम इन चावलों के पैसे तो देते जाओ। भोला, माफी चाहता हूं पर अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। घर के हालात बहुत खराब है और खाने को कुछ भी नहीं है। अगर आज तुमने ये चावल नहीं दिए तो मेरा सारा परिवार आज रात दाने दाने के लिए तरस जाएगा और सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भाई, इतनी फिक्र मत करो, आज तुम ये चावल ले जाओ। अगले दिन मदन फिर दुकान पर आया और उधारी पर सामान ले गया। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था और वो लगातार उधार मांगने लगा। अरे भोला भाई, तुम सबको इतना उधार क्यों बांटते हो? क्या तुम्हें घाटा नहीं होता? और नया माल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? भगवान की कृपा से दुकान में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं जरूरतमंदों को उधार देने से पीछे नहीं हटता। ये सब गांव के ही तो लोग हैं, देर सवेर पैसे दे ही देंगे। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, खासकर जब कोई मुश्किल में हो। जैसे मदन को ही ले लो, वो बहुत मजबूर था। अगर मैं उसे खाली हाथ लौटा देता तो उसके पूरे परिवार को आज बिना खाई ही रात काटनी पड़ती। भोला, तुम वाकई बहुत सीधे हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मदन के पास पैसे होते हैं, पर वो जानबूझकर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देता। वो बस तुम्हारी इस शराफत का फायदा उठा रहा है। क्या बात कर रहे हो? क्या मदन वाकई में ऐसा कर सकता है? मुझे तो लगा था कि वो सच में बहुत मजबूर है। मेरी बात पर गौर करो भोला, मदन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसने कल ही नया फ्रिज लिया और आने वाली शादी के लिए नए कपड़े भी तैयार करवा लिए हैं। जिसे तुम मजबूर समझ रहे हो, वो असल में तुम्हें धोखा दे रहा है। वो बड़ी होशियारी से बहाने बनाकर तुम्हारी दुकान से मुफ्त का राशन ले जा रहा है और तुम मासूम बन रहे हो। तो मदन मुझे ही बेवकूफ समझ रहा है। कल जैसे ही वो सामान लेने आएगा, मैं उसकी सारी असलियत उसके सामने रख दूंगा। फिर वही बात, आज भी बिना पैसे चुकाए दुकान से सामान लेकर आ गए क्या? क्या तुम हमेशा भोला की शराफत का ही फायदा उठाते रहोगे? अरे हाँ, वो भोला तो बिल्कुल भोला है, जो मेरी हर मनगढ़ंत कहानी में फंस जाता है। मैं बस थोड़ा सा रोने का नाटक करता हूं और वो पिघल के मुझे मुफ्त में राशन थमा देता है। उसे बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर ये तरीका ज्यादा दिनों तक काम नहीं आएगा। आखिर वो भी तो दुकानदार है, कब तक अपनी दुकान लुटाएगा? आज नहीं तो कल तुम्हें उसकी पूरी उधारी पाई पाई करके भरनी ही होगी। अरे छोड़ो भी, मैं उसे पैसे देने वाला नहीं हूं और ना ही उसे कोई कमी पड़ने वाली है। थोड़ा राशन उसने हमें दे दिया तो उसका खजाना खाली नहीं हो जाएगा। पैसे मांगने पर मैं बस लाचारी का ढोंग कर दूंगा और वो मूर्ख फौरन पिघल कर कहेगा कि उधार बाद में चुका देना।
वो तो गांव भर का मसीहा बना फिरता है, सबको उधार देता है। कल देखना, मैं अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे 2 किलो आटा भी मुफ्त में उठा लाऊंगा। दूसरे दिन मदन ने फिर से अपनी मजबूरी का मुखौटा लगाया और भोला की दुकान पर जाकर बोला, भाई, घर में आटा खत्म हो गया है, क्या 2 किलो आटा उधार मिल सकता है? देखो मदन, अब बिना पिछला हिसाब किए तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी उधारी 300 तक पहुंच गई है। पहले पुराना हिसाब करो, उसके बाद ही आटे की बात करना। ऐसा मत कहो भोला, तुम तो बहुत दयालु हो। मेरा बेटे बीमारी की हालत में भूख से रो रहा है और घर का राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर तुम गेहूं नहीं दोगे तो मेरे परिवार के सामने जान का संकट खड़ा हो जाएगा। मैं इस उम्मीद में आया था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। अपनी जुबान को लगाम दो मदन, झूठी ही हमदर्दी बटोरना बंद करो। पैसों की खातिर अपने बच्चे की सेहत का सौदा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सब पता है कि तुमने कल ही नया फ्रिज लिया है और नए कपड़े भी बनवाए हैं। तुम बस मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे थे। अब तुम्हारा ये नाटक यहां नहीं चलेगा। पहले पिछला पूरा हिसाब करो, वरना दुकान से बाहर निकल जाओ। आज तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? 2 किलो आटा ही तो है, कोई बड़ी चीज तो नहीं मांगी। तुम्हारी दुकान तो अच्छी खासी चलती है, मुझे थोड़ा उधार दे दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? और रही बात उधारी की, तो गांव का हर दूसरा शख्स तुम्हारी दुकान से उधार ले जाता है। फिर आज सिर्फ मेरे लिए ये सारे नियम कायदे कहां से आ गए? मैं उधार देता हूं क्योंकि लोग ईमानदार हैं, पर तुम उनमें से नहीं हो। आज तक तुमने पिछला 1 रुपया भी नहीं चुकाया। बस हर बार नया झूठ बोलकर सामान ले गए। जरूरत के समय साथ देना मेरा फर्ज है, पर तुमने तो झूठ को अपना हथियार बना लिया है। तुमने मेरा फायदा उठाया है और ये बात मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अब बिना पुराने पैसे चुकाए तुम्हें यहां से 1 दिन का भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा दुकानदार बन रहा है ना? जानी चाहिए तेरा सड़ा हुआ आटा। पर मेरी एक बात लिख कर रख ले, जिस दुकान के भरोसे तू आज मुझे बेइज्जत कर रहा है, वो एक दिन ताले में बंद होगी। तब तुझे पता चलेगा कि अपनी अकड़ दिखाना कितना भारी पड़ता है। तुम्हारे कोसने से कुछ नहीं होने वाला मदन। मुझे अपने कर्मों और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। लेकिन हां, अगर मैं तुम जैसे धोखेबाजों को यूं ही मुफ्त में सामान लुटाता रहा तो जरूर मेरी दुकान एक दिन बंद हो जाएगी। अब बहुत हुआ, तो चुपचाप यहां से निकल जाओ। तुम्हें यहां से अब 1 दाना भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभी के लिए मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना भोला, तुमने आज मेरी जो बेइज्जती की है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, देख लूंगा तुम्हें भी। अरे, ये क्या देख रही हूँ? आज खाली हाथ वापस आ गए? क्या हुआ? क्या आज तुम्हारी आंखों के आंसू और बीमारी का नाटक भोला की दुकान पर काम नहीं आया? हाँ, आज भोला के तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। उसने ना केवल आटा देने से मना किया, बल्कि अपनी दुकान के मुनाफे के नशे में मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि उसकी दुकान हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। पर अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगर मैंने उसकी वही दुकान उससे नहीं छीन ली तो मेरा नाम बदल देना। अब उसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। लेकिन तुम आखिर करने क्या वाले हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे तुम उसकी इतनी बड़ी दुकान छीन लोगे? सिर्फ बातें नहीं करूंगा, अब ठोस काम करके दिखाऊंगा। तुम देख लेना, उसकी शामत आने वाली है। मदन ने चुपके से भोला के अनाज में गंदा कचरा मिला दिया। 2 दिन बीतते ही ओए भोला, बाहर आ और जवाब दे। तूने क्या घटिया मिलावट की है?
तेरे यहाँ का आटा खाकर मेरे बच्चे अस्पताल पहुंच गए। साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। भला मैं दूसरों की जान जोखिम में क्यों डालूंगा? बिल्कुल सही बात है। कल मैं भी चावल ले गई थी, पर उसमें सफेद प्लास्टिक जैसे नकली चावल मिले थे। भोला अब बहुत बेईमान हो गया है। लानत है भोला, तुम चंद खोटे रुपयों के लिए इतना गिर सकते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम पैसों के लालच में आकर बेगुनाह लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे इस मिलावटी खाने से आज किसी की जान भी जा सकती थी। सब लोग तुम पर अटूट भरोसा करते हैं और सामान खरीदते हैं, पर तुमने सबके साथ ऐसा गंदा विश्वासघात किया। तुम्हें डूब मरना चाहिए। आप सब लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ भी गंदा काम नहीं किया है। मैं इतने सालों से दुकान चला रहा हूं और मैंने हमेशा बहुत ईमानदारी से यह दुकान चलाई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। झूठ बोलना छोड़, अब सबको तेरा असली चेहरा पता चल गया है। अब तेरा झूठ बोलना बिल्कुल काम नहीं आएगा। भाई लोग, अब और क्या देख रहे हो? इसने चंद पैसों के लिए सबके बच्चों की जान से खिलवाड़ किया है। इसको सख्त सबक मिलना चाहिए। रुको, गुस्सा शांत करो। मारपीट से कुछ नहीं होगा। इस चोरी और मिलावट का फैसला केवल पंचायत ही करेगी। सरपंच साहब, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने अनाज में एक रत्ती भर भी मिलावट नहीं की। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। सरपंच जी, इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रहा है। लालच ने इसे अंधा कर दिया है। मैं भी यही सोचता था कि ये लोगों को उधारी देने का इतना नाटक क्यों करता है। इसकी दुकान हमेशा लबालब भरी कैसे रहती है। ये बरसों से लोगों को धोखा दे रहा है। ये गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ है। इसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। सरपंच साहब, मुझ पर रहम कीजिए और विश्वास कीजिए। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। उधारी तो मैं इसलिए देता था ताकि किसी का चूल्हा न बुझे। मैं तो बस लोगों की निस्वार्थ मदद करता था। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सालों से गांव वाले मेरा अनाज खा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई। मेरा सामान हमेशा शुद्ध और उत्तम होता है, फिर आज ही ये हंगामा क्यों? सरपंच जी, मैंने किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। झूठ की भी हद होती है। सरपंच साहब, मैंने अपनी आंखों से इसे गंदगी मिलाते देखा है। मैं इसका जिंदा गवाह हूं। ये धंधा इसका काफी दिनों से चल रहा है। पहले कम मिलावट थी तो सब हजम कर जाते थे, पर अब इसका लालच इतना बढ़ गया कि इसने मिलावट की मात्रा बढ़ा दी। इसी वजह से बेचारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी बातों में मत आइए। मदन, मैंने तुम्हें उधारी देने से मना किया क्या? इसीलिए तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? कहीं ये सब साजिश तूने तो नहीं रची? मुझे फंसाने के लिए तुम इतनी नीच बन जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। वाह रे भोला, खुद चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सरपंच जी, मिलावट इसकी दुकान में मिली और अब ये मुझ पर आरोप लगा रहा है। इसकी एक भी बात सच नहीं है। ये अपनी खाल बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। हाँ, मदन सही बोल रहे हैं। इस मिलावटखोर ने हमारे बच्चों की जान जोखिम में डाली है। इसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी के अभी इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकालो। चलो, सब लोग इसकी दुकान पर ताला लगाओ। भोला, तुमने सबको अंधेरे में रखा। हम तुम्हें शरीफ समझते थे, पर तुम तो जहरीले नाग निकले। तुमने चंद रुपयों के लिए गांव का भरोसा तोड़ा और बेईमानी की। आज लोगों की सांसें अटकी हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें इस पाप की भयानक सजा मिलेगी। तुम्हें इसी पल ये गांव खाली करना होगा। इस पावन मिट्टी पर रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बचा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं पूरी तरह बेकसूर हूं। मेरी एक आखिरी बात तो सुनिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं गांव छोड़कर अकेला कहां जाऊंगा? वो दुकान ही तो मेरी रोजी रोटी और कमाई का एकमात्र जरिया है। मैं बाहर क्या काम करूंगा, कहां रहूंगा?
लालच के वक्त तुम्हें अपनी मर्यादा याद रखनी थी। बेईमानी करने से पहले अपना भविष्य सोचना था। अब हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया है और पूरा गांव एक मत होकर कहता है कि तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। भोला पूरी तरह टूट चुका है। वो अपनी दुखी पत्नी सरला के साथ चुपचाप अपना झोला उठाकर गांव से बाहर निकल जाता है। ये सब क्या से क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ होगा। आपकी ईमानदारी और मेहनत को पूरा गांव जानता था। इतने सालों में कभी दाग नहीं लगा, फिर आज ही ये आफत कैसे आ गई? ये झूठा कलंक आप जैसे नेक इंसान पर कैसे लग गया? मेरी समझ से बाहर है सब। मैं भी यही सोच रहा हूं, पर ये किसी की सोची समझी साजिश है। मेरा शक तो सीधा मदन पर ही जाता है। उस दिन जब मैंने उसे मुफ्त अनाज देने से इनकार किया, तभी से वो नफरत पाले बैठा था। पक्का उसने ही ये सब षड्यंत्र रचा है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। मेरी बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उधारी देना है, पर आपने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा था। अब देख लिया एहसान का बदला। उसने आपको गांव से बेदखल करवा दिया। मदद का यही सिला मिला आपको। अब जो हुआ सो हुआ सरला। हमें जल्दी अपने रहने का पक्का इंतजाम करना होगा। पुरानी बातों को याद करने से अब कुछ नहीं बदलने वाला है। हमें अब नया ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। सरला और भोला दूसरे अनजान गांव में जाकर रहने लगते हैं। रहने की छत मिल गई, पर अब पेट की आग बुझाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। हमें जल्द ही नया काम खोजना पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगा और काम ढूंढकर ही रहूंगा। आप परेशान मत होइए, हम अपना छोटा सा काम शुरू करेंगे। मैं बढ़िया मसालेदार समोसे बनाऊंगी और आप उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देना। मेहनत करेंगे तो बरकत जरूर होगी। क्या कहते हैं आप? ये काम सही रहेगा ना? बिल्कुल ठीक। अब यही हमारा रास्ता है। सरला घर पर खस्ता और चटपटी समोसे तैयार करती है। भोला उन समोसों को लेकर मुख्य बाजार में बेचने की तैयारी में बैठ जाता है। खस्ता और मजेदार समोसे, घर जैसा स्वाद। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। समोसे ले लो। अरे भाई, समोसे तो देना। लीजिए, गर्मा गर्म। जरा चक्कर देखिए साहब, स्वाद में लाजवाब है। आपको पक्का मजा आ जाएगा। घर के शुद्ध मसालों से बने ये ताजा समोसे हैं। क्या बात है, तुम्हारे बनाए समोसे तो वाकई में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट हैं। इन्हें खाकर दिल खुश हो गया। वाकई बहुत अच्छे हैं। यह लो तुम्हारे समोसे के पैसे। धीरे धीरे भोला की दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं और पहले ही दिन उसकी तगड़ी कमाई होती है। घर लौटकर बताने पर सरला भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब भोला दोबारा समोसे बेचने बाजार पहुंचता है तो वहां मदन आ जाता है। भोला की बढ़ती हुई भीड़ देखकर वो जल भुन जाता है और गुस्से में कहता है, पागल मत बनो, इस ठग से समोसे मत लो। ये नंबर 1 का जालसाज है। तुम अनजान हो, पर इसे गांव से जलील करके निकाला गया है। किराने की दुकान की आड़ में ये लालची इंसान मिलावटी चीजें बेचता था और लोगों की सेहत खराब करता था। इसने इन समोसों में भी पक्का कोई गंदगी मिलाई होगी। इससे खरीदारी करना अपनी जान को खतरे में डालना है। इस गंदे इंसान के झांसे में मत आओ और फौरन यहां से हट जाओ। मदन की कड़वी बातें सुनकर लोग उसकी बातों में आ जाते हैं।
देख लिया मेरा जलवा, अब तेरा समोसा कोई छकेगा भी नहीं। उस दिन उधार मांग रहा था तो बड़ी शर्तें लगा रहा था, अब भुगत अपनी अकड़ का नतीजा। कहां गई वो किराने की दुकान और वो ठसक। अब समोसे की टोकरी लेकर घूम, फिर भी कोई पास नहीं भटकेगा। तेरी किस्मत में अब सिर्फ भूखा मरना ही लिखा है, देख लेना। शर्म कर मदन, एहसान फरामोश कहीं के। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जब तुझे जरूरत थी तो मैंने ही मदद की थी, और आज तू ही मेरी जड़ काट रहा है। इतना गिर गया तू लालच में। याद रख, दुनिया की अदालत भले ही चुप रहे, पर ऊपर वाला सब हिसाब रखता है। एक दिन तुझे अपनी करनी का फल जरूर जरूर भुगतना होगा। तुझे लगता है तू जीत गया, पर यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा कहकर भोला चुपचाप अपनी टोकरी उठाता है और वहां से चला जाता है। समोसे वैसे के वैसे ही हैं। ये क्या, आज समोसे नहीं बिके? आपकी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? क्या किसी ने कुछ कहा है? भोला ने सरला को मदन की पूरी करतूत सुनाई। हार ना मानते हुए अगले दिन भोला फिर से समोसे बेचने के लिए निकला। तभी रास्ते में उसे एक बेचारी बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो ठोकर खाकर नीचे गिर गई थी और दर्द से कराह रही थी। हे भगवान, माँ जी, ये क्या हो गया? आप सड़क पर ऐसे क्यों गिर गईं? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपका घर कहाँ पर है माँ जी? मुझे जल्दी से बताइए। बेटा, बस कमजोरी से चक्कर आ गए थे। घर यहीं करीब है, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। भोला उस बुजुर्ग महिला को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। माँ जी उसे दुआएं देती हैं, पर जब वो समोसे बेचने वापस अपनी जगह पहुंचता है तो वहां सन्नाटा होता है। उसकी पूरी टोकरी चोरी हो चुकी होती है। हे ईश्वर, अभी तो टोकरी यहीं थी, आखिर कौन चुरा ले गया? अब मैं क्या बेचकर पैसे कमाऊंगा? लगता है आज किस्मत में खाली हाथ घर लौटना ही लिखा है। एक तो कमाई नहीं हुई, ऊपर से सामान भी खो गया। थका हारा और खाली हाथ भोला घर लौटता है। वो सरला को बताता है, दुखी क्यों होते हो? ऊपर वाला हमारी ही परीक्षा ले रहा है शायद। देखना, एक दिन खुशियों की सुबह जरूर आएगी। ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। बस आप हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, सब बेहतर हो जाएगा। अगले दिन भोला फिर से समोसे लेकर बाजार की अपनी पुरानी जगह पहुंचता है। तभी एक अजनबी आदमी आता है और कहता है, भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। आज उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं कर पाया और वे सब भूखे हैं। मुझ पर उपकार करो और ये समोसे दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर जैसे ही इंतजाम होगा मैं तुम्हें चुका दूंगा। वे मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। भोला को उस आदमी की बात सुनकर तरस आ जाता है। वो अपनी गरीबी और कल के नुकसान को भूलकर बिना कुछ सोचे अपनी टोकरी के सारे समोसे उसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने आज ये समोसे दिए। देख लेना, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें इसके बदले बहुत कुछ देगा। तुम्हें ईश्वर सदा खुश रखे। अब मैं चलता हूं भाई। लगातार दूसरे दिन भोला खाली हाथ घर वापस आता है। उसकी जेब खाली थी। क्या हुआ जी, आप इतने खामोश क्यों हैं? आज तो समोसे सारे बिक जाने चाहिए थे। आज फिर बाजार में कुछ नहीं मिला। एक इंसान आया और बोला कि अनाथ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने दया में आकर उसे अपनी पूरी टोकरी दे दी। आज भी एक पैसा नहीं ला पाया। बस यही सोचकर दुखी हूं कि अब हमारा क्या होगा। ये सब सोचकर दोनों बहुत निराश हो जाते हैं।
घर में ना राशन था और ना ही जेब में पैसे। जी, रसोई में कुछ भी नहीं बचा। सुबह बनाए हुए सिर्फ 4 समोसे ही बचे हैं। मैंने सोचा था आप कमा कर लौटेंगे तो रसोई सजेगी, लेकिन आज तो उन ठंडे समोसों से ही पेट की आग बुझानी होगी। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू होने लगती है, बिजली कड़कती है और उनके घर में एक साधु आते हैं। वे पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटा, मेरी एक मदद करोगे? बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं इस भीगते मौसम में अपने घर नहीं जा सकता। क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहां रुक सकता हूं? जरूर बाबा, इतने तूफान में हम आपको बाहर कैसे जाने दे सकते हैं? बाहर का रास्ता बहुत खराब है। आप सुबह होने पर ही यहां से जाइएगा। बाबा, आपको भूख लगी होगी ना? बाहर इतनी ठंड और बारिश है। सच कहूं तो भूख से जान निकल रही है बेटा। इस बूढ़े शरीर में अब हिम्मत नहीं बची। जो कुछ भी सूखा घर में हो वहीं दे दो। सरला, जो समोसे रखे हैं वो बाबा को खिला दो। मेहमान भगवान का रूप होता है। हम अपना पेट काट कर भी इनका पेट भरेंगे। आखिर ये हमारे घर आए हैं तो इन्हें तृप्त करना हमारा धर्म है। हम पानी पीकर रात काट लेंगे। आपकी बात सही है, खाना बाबा को ही दे देते हैं। हमारी भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी, पर इन बुजुर्ग को खाली पेट देखना ठीक नहीं। हम आज पानी पीकर सो जाएंगे। भोला सारे समोसे बाबा को दे देता है। बाबा खाकर सो गए, पर सुबह वहां कोई नहीं था। उनकी जगह सोने के सिक्कों से भरा मटका था। भोला और सरला ये देखकर तंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! आखिर वो बाबा कहाँ चले गए? बाबा को ढूंढते ढूंढते दोनों गांव के बाहर तक गए, पर वहां सन्नाटा था और बाबा कहीं नहीं थे। आखिर वे घर वापस आ गए। उस मटके को देखकर उन्हें अब भी सब चमत्कार लग रहा था। देखो सरला, ईश्वर खुद चलकर हमारे दरवाजे आए थे। हम उन्हें पहचान नहीं पाए, पर उन्होंने हमारी नियत देख ली। ये सोने के सिक्के उन्हीं का आशीर्वाद है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे यकीन था कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा नेकी के रास्ते पर चले। आपकी इसी अच्छाई का फल आज भगवान ने हमें दिया है। उन्होंने हमारी सुन ली और एक पल में हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दी। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने हम जैसे गरीबों की विनती सुन ली और हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। आपकी लीला सच में बहुत अपरंपार है। प्रभु, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि भोला की किस्मत चमक गई। अब वो एक अमीर इंसान था, जिसके पास जमीन और बंगला सब था। अचानक एक दिन उसे सड़क पर एक भिखारी दिखा। जब भोला ने पास जाकर उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो भिखारी उसका पुराना पड़ोसी मदन ही था। अरे मदन, तुम यहाँ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वो सारा धन और घमंड? तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भोला की अमीरी देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो शर्म के मारे झुक गया और उसे समझ नहीं आया कि भोला से क्या कहे। क्या बताऊं भोला भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत पैसे मांगे हैं। उसके इलाज के चक्कर में मेरे खेत खलिहान तक बिक गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए मजबूरी में भीख मांग रहा हूं। तुम फौरन उठो भाई, परेशान मत हो। मैं खुद तुम्हारे बच्चे का इलाज करवाऊंगा। वो जल्दी ठीक होकर घर आएगा। तुम फालतू की चिंता छोड़ दो। भोला अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर बच्चे का इलाज करवा देता है।
इतना ही नहीं, उसने मदन को कुछ नगद पैसे भी दिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। मदन की आंखें नम हो गईं। भोला, मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मैंने तुझे बहुत सताया, पर तूने बदले में मेरे बच्चे की जान बचा ली। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने एक सच्चे और ईमानदार दोस्त को धोखा दिया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम सच में महान हो। मुझे अपने छोटे भाई की तरह माफ कर दो। चलो मदन, जो हुआ सो हुआ। तुझे पछतावा है तो मेरी कोई नाराजगी नहीं। अब सारा ध्यान अपने बच्चे पर लगाओ। घर जाओ और उसे ठीक करो। कभी भी कोई परेशानी आए तो याद करना, मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं ऐसे खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। आज पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि तू कितना नेक है। मैं पंचायत के सामने अपने पापों का घड़ा फोड़ना चाहता हूं। तू मेरे साथ चल और सबको सच बताने दे। मदन भोला को अपने साथ अपने पुराने गांव लेकर जाता है। वो पंचायत बुलाकर सारे लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो सबको सच बताता है कि भोला कितना ईमानदार और नेक है। धिक्कार है तुम पर मदन। अपनी लालच के लिए तुमने एक मासूम को बदनाम किया। भोला जैसा हीरा इंसान तुम्हारी वजह से दर दर भटका। आज तेरा पाप सबके सामने है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाइए, गुस्से से काम मत लीजिए। मदन बदल चुका है, तभी तो उसने खुद आकर अपनी गलती मानी है। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं, तो आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? बेचारे ने अपनी सजा भुगत ली है। मेरी प्रार्थना है कि इसे एक मौका और दें। ये दोबारा ऐसी गलती नहीं। मदन की गलती माफी लायक नहीं है। इसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, फिर भी तुम इसे छोड़ रहे हो। सच में भोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसकी मदद कभी नहीं करता। तुम्हारे कहने पर ही हम इसे छोड़ रहे हैं, वरना इसे आज हम अच्छा सबक सिखाते। आज मुझे समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन गांव ना छोड़ा होता तो आज हम इतने बड़े आदमी ना बनते। वक्त हमें सिखाता है कि मुसीबत के बाद ही सुख मिलता है। ये सब ईश्वर की एक परीक्षा थी जिसमें हम सफल रहे। आज हमारे पास सम्मान भी है और संपत्ति भी।